द बॉयज सीजन 4 एक बहुत बढ़िया बैंगर एपिसोड के साथ खत्म हुआ है, जहां पर इस एपिसोड में भाई काफी सारी चीजें हुई हैं। हम लोग को ये जो पूरा डिसअपॉइंटमेंट था पूरे सीजन से कि भाई ये लोग कुछ बहुत बैंगर कर ही नहीं रहे हैं। लास्ट एपिसोड में इन्होंने सब कुछ कर दिया है, जहां पे ये एपिसोड देख के तुमको समझ में आएगा कि ये लोग कुछ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाला चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर इसके एंड में वैसा ही कुछ हुआ है। और जहां पर अगर कुछ की हाईलाइट पॉइंट्स की हम लोग बात करें तो किमी को पहली बार बोलने लग गई, न्यूमन मर चुकी है, होमलैंडर को उसका बाप मिल गया, होमलैंडर को उसका बेटा मिल गया, होमलैंडर ये सारा चीजें लास्ट में जीत गया और ये सब उसको जिताने वाली है सिस्टर से, जहां पे उसी का ये सब कुछ प्लान था। और इसके बारे में आगे भाई अलग से बात करेंगे। इसी के साथ साथ बुचर रोग हो चुका है और ये सारी चीजें कम थी कि लास्ट में जेनवी वाले सैम और केट की भी यहाँ पे कैमियो हो चुकी है, जहाँ पे सब चीज के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पे सबसे पहले तो स्टार्टिंग में बहुत शॉर्ट में हम लोग पता जान लेते हैं कि एपिसोड में पूरा हुआ क्या। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और सबसे पहला वही सीन हम लोग को देखने मिलता है कि भाई सब लोग सेट हो चुके हैं क्योंकि प्रेसिडेंट को खत्म करने का टाइम आ चुका है। और यहाँ पर होमलैंडर जब रायन के रूम में जाता है तो देखता है कि रायन के बैग में बुचर और उसकी वाइफ का फोटो, और ये देख के होमलैंडर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। जहां पर वो रायन को पनिश करने की भी कोशिश करता है, लेकिन रायन उसकी बात ही नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। जिस पर हम लोग देखते हैं कि ये चीज होमलैंडर पे पूरे एपिसोड पे हावी रहता है। यहाँ पर वो आगे जाके जब एक टीवी शो में न्यूमन के साथ बैठा रहता है, दुनिया वालों के सामने रिवील कर देता है कि न्यूमन भी एक सूप है। और ये चीज न्यूमन के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, जिसको न्यूमन टैकल भी नहीं कर पाती है। तो जब न्यूमन उसको बोलती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो न्यूमन को धमकी देता है कि अगर तुम ऐसा सोची भी, तुम ये नहीं सोच सकोगी कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या करेंगे हम। ये चीज सुनते ही न्यूमन की फट के चार हो जाती है, जिसके बाद वो होमलैंडर की एज अ कठपुतली बन के रह जाती है। यहाँ पर आगे जब हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, जहाँ पर उसको एक सेफ हाउस में लेके जाते हैं द बॉयज वाले। और इधर हम लोग देखते हैं कि भाई बुचर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। उसका चेहरा ही देख के तुम समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा टाइम इसके पास नहीं बाकी है। यहाँ पर उसी के अपोजिट में हम लोग हुई को देखते हैं, जो कि कुछ काम करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहीं पर सेट शिफ्टर आ जाती है और उसको प्रपोज कर देती है। जहाँ पे हुई के लिए तो था बहुत अनएक्सपेक्टेड, लेकिन हाँ बोलता है। इसके बाद ये लोग जाते हैं प्रेसिडेंट को बचाने के लिए। जब ह्यू देखता है कि न्यूमन के खिलाफ जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो गायब हो चुके हैं, तो वो लोग सब जाते हैं प्रेसिडेंट को लेके एक बेसमेंट में, जहां पर ह्यू पकड़ लेता है कि सेफ शिफ्टर कोई और नहीं एनी है। यहाँ पर लास्ट में लग रहा होता है कि भाई कांड हो जाएगा, लेकिन वहां पर असली वाली एनी आती है और उसको रोकती है। जिसके बाद ये लोग सब मिलकर प्रेसिडेंट को बचा चुके हैं और यहाँ पे चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है। जिसके बाद इधर हम लोग देखते हैं कि होमलैंडर भाई मारने का प्लानिंग तो किया हुआ है, उसको पता है कि कोई नहीं मार पाएगा तो हम खुद जाएंगे प्रेसिडेंट को मारने के लिए, लेकिन तुम विक्टोरिया आज प्रेसिडेंट बनोगी। फिर इसके अपोजिट हम लोग देखते हैं होमलैंडर को, जो कि तैयार है सारी चीजों को अंजाम देने के लिए। और यहाँ पर वो एक लिस्ट बनवाता है जिसमें उन सारे लोगों का नाम लिखा होता है जिनको कुछ न कुछ पता है कि होमलैंडर और उसकी टीम कुछ बुरा कर रही है, और उन सबको मारने का ऑर्डर दे दिया जाता है। और इसी में एशली का भी नाम होता है, जहाँ पे एशली जैसी इस चीज को सुनती है वो डायरेक्ट भागती है होमलैंडर के रूम में और वहां से कंपाउंड भी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, जहां पर कुछ हमको लगता है कि अजीब सी पावर मिली है, जो कि कुछ ब्रेन से रिलेटेड होने वाली है। और इसी के अपोजिट में हम लोग देखते हैं बुचर को, जो कि भाई डेथ बेड पे पड़ा हुआ है और यहाँ पर उससे मिलने के लिए रायन और ग्रेस आए हुए हैं। जिसमें यहाँ पर वो रायन को मनाने की कोशिश करता है कि तुमको ग्रेस के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं मानता है और जोश जोश में आके वो ग्रेस को यहाँ पे मार देता है, जिसका उसको बहुत ज्यादा हमको नहीं लगता है कि कुछ मलाल है, क्योंकि यहाँ पर वो होमलैंडर की तरफ भाई एक अफेक्शन दिखा रहा है। वो भले ही अभी होमलैंडर ना बना हो, लेकिन होमलैंडर के साथ उसको मजा आ रहा है। और ये चीज जब बुचर देखता है तो अपने अंदर जो वो ट्यूमर है उसको फुल कंट्रोल दे देता है। और यहाँ पे हम लोग समझ में आता है कि वो जो कंपाउंड वी था उसके दिमाग में जाके एक ट्यूमर बन चुका है। वो जो सारी पावर थी जो कंपाउंड वी से उसको मिली थी वो गई नहीं थी, वो उसी की बॉडी में थी, जो एक दूसरी पर्सनैलिटी का रूप ले ली थी। बस बुचर को उस चीज को अपनाना था और ये चीज जैसी होता है। यहाँ पर इसी के अगले सीन में हम लोग जब देखते हैं कि न्यूमन भाई जो पूरी डरी हुई रहती है वो ह्यूई से डील करने की कोशिश करती है। यहाँ पर हुई और उसको और उसकी बेटी को लेके आता है अपने अड्डे पे, तो यहीं आ जाता है बुचर। और यहाँ पे इससे पहले कि वो कुछ करती तो न्यूमन को दो हिस्से में कर देता है और ये चीज देख के सबकी फट के हाथ में आ जाती है। जिसके बाद वो फ्रेंची से वायरस लेके वहां से चल जाता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि भाई बुचर जवान हो चुका है, मतलब कुछ टाइम पहले तक ही वो लग रहा था कि अब मरेगा कब मरेगा, लेकिन अब वो अचानक से पूरा जवान वान लगने लग चुका है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है भाई उसके ट्यूमर से, क्योंकि वो चीज उसको पावर भी देती है। हमको लगता है कि अगर बुचर अपनी दूसरी पर्सनैलिटी की बात मानता रहा तो वो इतना जल्दी नहीं मरने वाला है। इसी के बाद हम लोग देखते हैं और होमलैंडर को लगता है कि भाई हम सब कुछ हार चुके हैं, हम कुछ नहीं कर पाए। जहाँ पे एक चीज तो कन्फर्म हो चुकी है कि होमलैंडर भले ही वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है, लेकिन वो ब्रेन से कुछ नहीं कर सकता है। हल्का सा भी प्रेशर वाले सिचुएशन में पड़ता है भाई बंदे की फट के हाथ आ जाती है, जहां पर उसको लग रहा था कि भाई हम पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, ना मेरा बेटा मेरे हाथ में, ना मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ, जिस लड़की को हम प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे वो भी मर चुकी है, अब हम क्या करेंगे। लेकिन फिर यहीं पर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है सिस्टर सेज की, जो कि हम जब ये सीन पहली बार देखे थे तो हमको लगा कि भाई ये आई है, मतलब
हमको लगता है कि इसको मरवा दिया जाएगा। लेकिन ये आती है और वो जो अपना प्लान दिखाती है, टीवी चालू हुआ उस पे दिखा रहा है कि एक नया प्रेसिडेंट बन चुका है और वो प्रेसिडेंट कोई और नहीं, होमलैंडर का ही प्रेसिडेंट है। मतलब डायरेक्ट नहीं, सिस्टर सेज ही उसको बनवाई थी, जहां पर वो अपना असली मास्टर प्लान यहाँ रिवील करती है कि देखो, हम पहले ही से हमको पता था कि विक्टोरिया नोमन अगर बन जाएगी प्रेसिडेंट तो हम लोग की बात वो आज नहीं तो कल काट देगी। इसीलिए हम प्लान कुछ अलग किए थे, जिसमें वो स्टिंगर को भी साइड हटा दी वाइस प्रेसिडेंट को मारने का चक्कर में। और यहाँ पे जो नया प्रेसिडेंट बना है वो होमलैंडर के लिए लॉयल है, जहां पर ये सारी चीजें देख के होमलैंडर की फट के हाथ में आ जाती है, जहां पे वो सोचता है कि भाई हम तो इसका इतना बेइज्जती किए थे, इसको निकाल दिए और ये फिर भी मेरा हेल्प की। जहां पर वो बोलती है कि तुम दिल तोड़े थे, हम नहीं, हम तुमसे जो प्रॉमिस किए थे वो प्रॉमिस हम निभा चुके हैं और ये तो सिर्फ एक पहला पार्ट था। और वो दूसरा पार्ट क्या था वो हम लोग थोड़ा देर में पता चलता है। जिस वक्त आगे के सीन हम लोग देखते हैं, जो कि सिस्टर सेज का सेकंड फेज था प्लान का, वो तब पूरे बॉयज वालों को पकड़वा लेती है, जहां पर बुचर और एनी को छोड़ के सारे लोग पकड़े जा चुके हैं। इनको पकड़ने का काम किया है सैम और केट ने, जिनको हम लोग जनवरी में देखे थे। और इसी के साथ बॉयज का सीजन 4 खत्म होता है, जिसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें हम लोग देखते हैं होमलैंडर को आते हुए और वो जो नया प्रेसिडेंट है वही उसको लेके आ रहा है। और यहाँ पता चलता है कि सोल्जर बॉय को अभी भी जिंदा रखा गया है। और ये चीज देखते ही होमलैंडर का चेहरा देख के तुम समझ सकते हो कि वो कितना खुश है। बस भाई लोग, अब कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको ये एपिसोड कैसा लगा और पूरा जो सीजन तुम लोग को डिसअपॉइंट किया था, क्या लास्ट एपिसोड तुमको सेटिस्फाइड करता है। थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं तुमको वीडियो में, तब तक के लिए पीस।